भक्तामर स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोपहर तक हम 44 नंबर छंदों की बहुत मार्मिक चर्चा कर चुके हैं। अब 45 नंबर का छंद ये वो छंद है जो आज पूरी जैन समाज में बहुत प्रचलित छंद है। डेली इसका गायन किया जा रहा है, डेली इसका पाठ किया जा रहा है, डेली एक दूसरे को भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है तो भी चर्चा हम करेंगे। इसमें क्या आने वाला है, बहुत मार्मिक छंद है और बहुत सबको जानना जरूरी है इसका मीनिंग। तो पहले हम आज एक विशेष मंगलाचरण करेंगे। उस मंगलाचरण के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें और आज आंख बंद कर लें। आप आंख बंद करके जो बात मैं मंगलाचरण में बोल रहा हूँ आपको याद होगी, आप उसका विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो कर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अरे तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए, सर्वात्मों में समदृष्टि दो, यह वच हृदय लख लीजिए। सचमुच ये सब बातें इसलिए आज बोली कि अगर अभी कुछ करना हो तो इन बातों का चिंतन करना, इनका मनन करना, इनका एप्लीकेशन करना, इसके अलावा दूसरा कोई करने योग्य काम नहीं है। ग्रंथों में तो लिखा है भली होनहार है, भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें विचार आता है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र बन रहा है, इसका क्या फल होगा, ये मेरे जो परिणाम होते हैं इनका क्या फल लगेगा। जिनको इन बातों का विचार आता है वो भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितम सा भवेत भव्यो, भावी निर्वाण भाजनम। तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रासंगिक छंद उद्भूत भीषण, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका पाठ करते हैं, फिर हम इसकी मीनिंग को देखेंगे। उद्भूत भीषण जलो दर भार भोगना, सोच्याम दशामुपगता श्युत जीविता सा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। क्या कह रहे हैं इसमें? सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करने के बाद इसका मीनिंग देखेंगे। क्या कह रहे हैं? उद्भूत, उद्भूत भीषण जलोदर। क्या? जल प्लस उदर, ये वैसे एक शब्द है पूरा, फिर और उसको अच्छा गहराई समझने के लिए उसकी संधि विच्छेद करें। जल प्लस उदर, भार भुगनाम, सोच्याम। क्या? सोच्याम दशाम उपगतः। संधि विच्छेद क्या होगी? सोच्याम दशाम उपगतः। इसके बाद क्या संधि निकलेगी? च्युत। देखो यहाँ 3 संधि हो गई, सोच्याम दशाम, एक दशाम शब्द निकला, उसके बाद दूसरा शब्द क्या निकला? उपगतः, उपगतः। इसके बाद क्या शब्द निकला? च्युत, च्युत जीविताशा। इसके बाद देखो त्वत, त्वत पाद पंकज रज अमृत। संधि विच्छेद क्या होगी? रज अमृत दिग्ध, दिग्ध देहा। इसके बाद क्या है?
मर्त्या, मर्त्या भवंती, मकर, ध्वज, तुल्य, रूपा। ये सारे शब्द थे। अब इनके मीनिंग क्रम क्रम से चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? उद्भूत। क्या होता है उद्भूत? मतलब उद्भूत मतलब उत्पन्न हुई। उद्भूत, भूत मतलब होता है होना और उत मतलब होता है उत्पन्न। उत्पन्न होने का नाम है उद्भूत। क्या समझ में आया? उत संधि विच्छेद भी करें तो उत्भूत। उत मतलब होना है उत्पन्न, भूत मतलब होता है होना। उत्पन्न होने का नाम है उत्पन्न हुए। भीषण, भीषण क्या होता है? बताया था अभी, बहुत भयंकर, बहुत भयानक। भीषण मतलब बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा भयानक। कैसा? क्या? जलोदर। जलोदर क्या है? जलोदर एक रोग का नाम है। जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम, कैंसर और आपका प्रसिद्ध रोग कोरोना। ये जो रोग है ना, ऐसा ही एक रोग है और ये बहुत भयंकर रोग है। देखो अपन इसकी थोड़ी सी मीमांसा करें इस रोग की, तो जलोदर मतलब पेट में, उदर मतलब होता है पेट और जल मतलब होता है पानी। तो पेट में पानी भर जाना। देखो अब पेट में पानी भर गया, इससे देखो क्या समझ में आता है? इससे समझ में आ रहा है कि आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है। उस व्यक्ति का किडनी खराब, पाचन तंत्र पूरा खराब हो गया। क्यों? पेट में पानी भर रहा है, निकल नहीं रहा है। अगर वो चीज आपने कुछ खाया पिया पच रहा हो तो बाहर निकले। अगर बाहर निकलना बंद हो जाए, देखो जाना, मुंह से अंदर जाना बंद हो जाए तो एक बार आप जीवित रहोगे, तो कुछ दिन आप बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हो। बट अंदर गया और वो बाहर नहीं निकले तो फिर लफड़े में फंस जाएंगे आप, फिर बहुत बड़ी बीमारी है। तो वो कह रहे हैं कि पेट में पानी भर गया है। क्या? पेट में पानी भर गया है। दूसरी बीमारी, इसको अपन दूसरे तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जल उधर। देखो वैसे हमारी मोस्टली बॉडी के अंदर क्या है? खून है। खून है तो खून क्या हो गया है? खून पानी बन गया। एक बीमारी होती है जब उसमें क्या होता है, ये व्यक्ति का जो खून ब्लड होता है ना, ये पानी बनने लगता है, मतलब पानी जैसा होने लगता है। खून का काम करना बंद कर देता है। जो खून का काम पूरी बॉडी में संचार करना है, घूमना, ये काम बंद कर देता है, जमने लगता है, पानी जैसा बनने लगता है। तो वो खून, जो खून को पूरे बॉडी में घूमना चाहिए था, वो नहीं घूम के क्या बन गया? पानी। अब तो बॉडी में पानी पानी भर गया, पूरे पेट में पानी भर गया। तो पेट में पानी भरेगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो लिख रहे हैं भार भुगना। भुगना मतलब क्या होता है? कमर। भुगना मतलब क्या होता है? कमर। तो पेट में पानी भर गया है तो कमर झुक गई। क्या कह रहे हैं? उस पेट के भार से कमर झुक गई। जब आपका पेट भर जाएगा ना बहुत ज्यादा, तो कैसी हो जाएगी? कमर आपकी झुक जाएंगे आप, कमर झुक जाएगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी। क्यों? भार है ना इतना ज्यादा। कभी आपने मोटे, बहुत सारे मोटे, बहुत ज्यादा जो मोटे लोग हैं उन्हें देखा होगा, तो वो झुके झुके से हैं। क्यों? बैठ गए तो बैठ ही गए, तो वो भार से पीड़ित हैं, भार से झुके हुए हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सोच्याम दशाम उपगता। क्या? सोच्या मतलब होता है सोचनीय, दयनीय, सोचनीय दशा हो, सोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है। वह व्यक्ति कैसा? जिसे जलोदर नाम का रोग हो गया है। एक तो उसकी कमर झुक गई है, पूरी बॉडी झुक गई है। दूसरा, उसका जो लक्षण है, क्या लक्षण है, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये आ गई कि उसकी दशा सोचनीय हो गई है, दयनीय हो गई है। किसे कहते हैं सोचनीय, किसे कहते हैं दयनीय? रे 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 रे, उसकी दशा तो बहुत सोचनीय है। बेचारा, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं कर सकता है। क्या? अरे रे 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 रे, जो ये जो शब्द निकलते हैं ना, बेचारा, दयनीय, सोचनीय, मतलब अब सब उस पर बस सोच ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। सोचनीय मतलब जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ जिसके बारे में सोच सकते हैं, उसके लिए कहते हैं सोचनीय। कि अब उसे कुछ किया नहीं जा सकता, इतनी भयंकर बीमारी हो गई, इसका कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया, इसका कोई इलाज नहीं है,
इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई टैबलेट नहीं है। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो उसकी दशा कैसी हो गई है? सोचनीय दशा को जो प्राप्त है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, दो एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे। अभी तो कह रहे दशा सोचनी हुई थी, अब नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं च्युत जीवित आशा। च्युत मतलब होता है छोड़ दी है। क्या? छोड़ दी है जीवित आशा। छोड़ दी है जिसने जीवन जीने की आशा, इसने छोड़ दिया है जीवन जीने, अब तो बस आशा छोड़ दी है जीवन से। अभी आपको एक आशा है ना जीवन जीने की, अभी आपको एक उम्मीद है कि कोरोना का जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम वापस सब कुछ अपना कर लेंगे, सेटअप वापस ज्यों का त्यों कर लेंगे। तो पर इस व्यक्ति ने तो जीने की आशा ही छोड़ दी कि भाई साहब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मेरी दशा सोचनी हो गई है, मेरे पूरी पेट खराब हो गया है, मेरी बॉडी खराब हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरी दशा सोचनी हो गई है। तो उस व्यक्ति ने जीने की आशा छोड़ दी है। ऐसे मर्त्या, मर्त्या मर्त्या मतलब मरया हुआ, मनुष्य, मरुत रूपेण मगाश्रंती एक श्लोक आता है। तो मर्त्या मतलब क्या होता है? मनुष्य। ऐसे मनुष्य भी जब हे भगवान त्वत पाद पंकज रजोमित रज अमृत दिग्ध देहा। अब यहां से थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझना। ऊपर की 2 लाइन में तो उसकी दशा बताई, कैसी दशा बताई जल्दी से बताओ। पहला कि जलोदर नामक बीमारी से जिसकी कमर झुक गई है, दूसरा जिसने जीने की, जिसकी दशा सोचनी हो गई है, दयनीय हो गई है, पूरे दुनिया वाले रिश्तेदार घर वाले रे 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 करने लगे हों। जब घर वाले अब तो कुछ नहीं हो सकता उनका, रे 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 कितनी तकलीफ है, कितना दुख है, कितनी वेदना में बेचारे, कितनी पीड़ा में है, कितनी प्रॉब्लम्स में है, ऐसा कहने लगे लोग, कहने लगे सोचनीय दशा हो गई है जिसकी। और च्युत जीवित आशा, जिसने जीने की आशा छोड़ दी, ऐसी 3 पॉइंट बताए हैं। ऐसा मनुष्य भी त्वत पाद पंकज रज अमृत दिग्ध देहा। त्वत मतलब आपके, पाद मतलब चरण, पैर, पैर होते हैं ना 2 पैर, तो आपके पैरों के पंकज, पद्म पादों से। पैर कैसे है? पाद पद्मों से। पंकज, पंकज मतलब होता है कमल, तो चरण कमल लिख लो आप, तो चरण कमल याद कर लो। आपके चरण कमल रूपी धूली से, रज मतलब धूली से, धूली रूपी अमृत से दिग्ध देहा। दिग्ध देहा मतलब लिप्त कर लेते हैं। देहा मतलब होता है अपने शरीर पर, लिप्त, दिग्ध मतलब होते हैं उसको लिप्त कर लेते हैं, लगा लेते हैं। और देहा मतलब शरीर पर मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज मतलब कामदेव के समान, मकर ध्वज मतलब कामदेव के समान, तुल्य रूपा मतलब सुंदर रूप वाले, भवंती, भवंती मतलब हो जाते हैं। अभी पूरी क्लास नहीं हुई, अभी नीचे की 2 पंक्तियों का पोस्टमार्टम होना है, अभी उन पे वजन देना है। तो कहाँ होती है धूल? वो धूल कहाँ मिलेगी? पंडित जी अभी कहाँ बात कर रहे हैं आप? ए मोदी जी इतने परेशान हो रहे, ट्रंप जी इतने परेशान हो रहे, वो धूल थोड़ी सी लाके दे दो ना। ए मोदी जी को धूल लाके थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी ट्रंप जी को दे दो, थोड़ी सी इटली भेज दो, थोड़ी सी चाइना भेज दो, कहाँ है वो धूल? थोड़ी सी लाओ वो धूल। अरे भाई साहब, भगवान कोई जमीन में बैठ के प्रवचन नहीं करते हैं। क्या पढ़ा था उस दिन? क्या पढ़ा था कि कहाँ होता है समोशरणम? 500 धनुष ऊपर, मतलब 30,000 फीट ऊपर जमीन से। तो वहां धूल मूल तो कुछ है ही नहीं, वहां गंदगी तो है ही नहीं, मिट्टी मिट्टी तो है ही नहीं। वो मिट्टी से तुम्हारा नहीं बनता, धूल से समोशरण की रचना नहीं होती, देव करते हैं, वो अलग अलग प्रकार से उसकी रचना होती है। तो फिर क्या बात है यहाँ ये कह रहे हैं कि हे भगवान, जो जीव आपकी बताए, आपकी वाणी, या धूल मतलब क्या लेना? रजोमृत। यहाँ आपके चरणों की धूल मतलब आपके चरण पथ पर, आपकी आज्ञा पर, आपके बताए हुए मार्ग पर, मतलब जिस रास्ते पर आप चले। या धूल कौन सी धूल है? हे भगवान,
जिस रास्ते पर आप चले, जिस रास्तों पर आपने कदम बढ़ाया, उसी रास्ते पर जो व्यक्ति चलेगा। समझ में आया? रजोमृत का कोई धूल दुनिया में है नहीं। अगर हो तो आप मुझे लाके दो, और अगर वही धूल होती तो आप तो पूरे हॉस्पिटल बंद हो जाते, सारा हमारा आयुर्वेद खत्म हो जाता, ये जो खाने पीने का सिस्टम सब खत्म हो जाता, फिर तो कुछ भी खाओ। आज लोग करते क्या है कि भाई कोई बीमारी हो गई तो छंद पढ़ लो। इस छंद में तो अभी भगवान की भक्ति अब थोड़ी सी बात करें अपन, कि मैं अपने दादा बचपन की एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। कि मैं अपने दादाजी के पास गया, मैं दादाजी आपकी सेवा करूँगा। बेटा सेवा क्यों करोगे? दादाजी वो 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये चाहिए तो सेवा करूँगा। तो 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, ये बोल रहा है वहाँ। उनकी सेवा तो कर ही नहीं रहा है, भक्ति तो कर ही नहीं रहा है, बस 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो। अबे 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, ये भिक्षी क्यों मांग रहे तुम उनसे? तुम उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो। सेवा तो तुम कर नहीं रहे, भक्ति तो तुम कर नहीं रहे। ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये रोग ठीक कर दो, ये रोग, ये आप उनसे बेकारीपन कर रहे हो। ये भगवान के सामने जाके भक्ति, तो मैं कहता हूं अगर कोई सच्चा भक्त भी है, उनकी सच्ची स्तुति करे, तो फिर भी एक बार उसके पुण्य बने तो पुण्योदय में आके रोग दूर हो। आप ये पढ़ के, ये कर करके, सिर्फ मन में भावना क्या रख के, क्या अभिप्राय रख के ये रोग दूर हो जाए, तो आप भगवान की भक्ति कहाँ कर रहे हैं? आप भगवान की भक्ति कहाँ कर रहे हैं? आप तो बस रोग दूर कराने के लिए बैठे हो उनके सामने। दादाजी की सेवा कर ही नहीं रहे, 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, बस 5 ही रुपये मांगते रहना। उनकी सेवा नहीं करना तुम तो नहीं देंगे, वो तुम्हें नहीं मिलने वाले 5 रुपये। तो वो आप क्या कर रहे हैं? बस दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। क्या दे दो? ये रोग दूर कर दो, ये रोग दूर कर दो, ये रोग दूर कर दो, इसके लिए बैठे वो। इससे कुछ नहीं होने वाला। वहां तो आप ये रोग का विचार भूल के, सर्व प्रकार के विचार भूल के, ये लौकिक आपने क्या पढ़ा? क्या बोलते हैं? मंदिर जाते हैं तो निस्सही निस्सही निस्सही। मंदिर के पहले कदम पर जहां वो बाहर की चौखट लगी रहती है ना, जहां पैर धोते हैं, वहां से बोलना चालू करना पड़ता है निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही का मतलब क्या होता है पता है? सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों का निषेध। क्या होते हैं सांसारिक काम? ये जीवन मरण, शरीर, रुपया पैसा, मकान, रोग, बीमारी, सब सांसारिक काम है। क्या ये सांसारिक काम है? इनसे निवृत्ति लेके आपको मंदिर में जाना है। आप वहां जाके यही चालू कर दिया, ये रोग दूर कर दो, ये रोग दूर कर दो, ये रोग दूर कर दो। तो रोग की भावना लेके अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हैं तो कभी भी आपका रोग दूर होने वाला नहीं है, उल्टा पाप और बनेगा, तो और रोग और होंगे। क्या कह रहा हूं? ये रोग दूर कर दो, रोग दूर कर दो। रोग दूर करने की भावना से मैं कहता हूं, कोई एक पिताजी के 4 बेटे हैं, तो 4 बेटों में से 3 बेटे तो बहुत निस्वार्थ भाव से पिताजी की सेवा करते हैं। 3 बेटे बहुत निस्वार्थ भाव से पिताजी की सेवा करते हैं, और एक बस क्या कहता है, कितनी जमीन दोगे? ये बताओ, फिर सेवा करेंगे। 1 जमीन 5 मिनट पैर दबाएंगे, 2 जमीन 10 मिनट पैर दबाएंगे। पिताजी क्या कहता? बेटा तू जा, 3 से में करा लेंगे, हमें तुझसे नहीं कराना है। और जो 3 कर रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये 3 बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कोई डिमांडिंग नेचर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस पिताजी उनकी सेवा करनी है। धर्म है हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि इन्हीं की सेवा से हमारा जीवन अच्छा बनेगा, उज्जवल अच्छा बनेगा। तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा? अरे उन 3 को सब कुछ मिलेगा, और जो वो ऐसा डिमांडिंग नेचर था उसको कुछ नहीं मिलेगा। बेटा तुम ये वृत्ति बनाए रहा, अपना घूमता रहे, मांगने की वृत्ति बनाए रहा। तो यही कह रहे हैं कि भगवान के पास आए तो निस्वार्थ भाव से आए, किसी प्रकार की दीनता से नहीं आए। आप किसके पास खड़े, आप विचार तो करो पहले। 3 लोग के नाथ के सामने खड़े हैं, और ये भिखारीपन। और मजे की बात कहूं, आपको उनसे क्या मिल सकता है और आप क्या मांग रहे हैं, आपको यही पता नहीं। वो 3 लोग के नाथ हैं, वो आपको अपने जैसा 3 लोग का नाथ बना सकते हैं। क्या कह रहा हूं? आपको क्या मिल सकता है और आप क्या मांग रहे हैं? आपको जिस चीज से, जिस व्यक्ति से करोड़ों अपने पढ़ा था ना अभी पहले छंद में, 10 नंबर का छंद है, उसमें क्या पढ़ा था
कि उस स्वामी का क्या प्रयोजन जो अपने अधीन भक्तों को अपने समान ना बना ले। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि सच्चा स्वामी कौन, सच्चा राजा कौन, सच्चा गुरु कौन, सच्चा स्वामी। कितने नंबर का श्लोक है? 10 नंबर का। सच्चा स्वामी, सच्चा राजा वो जो अपने बालक को, अपने भक्त को अपना जैसा बना ले, अपने जैसा पावरफुल बना ले, कोई रोग ही नहीं हो। आप ये चाहते हैं कि मुझे रोग हो तो मेरा रोग खत्म कर दो, ये चाहते हो कि मुझे रोग ही नहीं हो? क्या चाहते हो आप मुझे बताओ, पहले कमेंट करके बताओ आप क्या चाहते हैं। आप दोनों में से आप ये चाहते हैं कि पहले तो मुझे रोग हो जाए फिर मैं आपके पास आ जाऊं तो रोग ठीक कर दो? ये चाहिए कि ऐसी दशा होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है? मुझे तो ऐसी दशा चाहिए कि हे भगवान मुझे रोग हो ही नहीं। और ये कब होगा? कब होगा? ये आज होगा, अभी होगा। बताता हूँ, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ऐसे पूरी क्लास खत्म नहीं करूंगा, आज पूरा सॉल्यूशन देके जाऊंगा। क्या कि आप अरोग स्वभावी आत्मा का अवलंबन लें। क्या? जिसको रोग होता है वह मैं नहीं, जिसको रोग होता है वह मैं नहीं, और जो मैं हूं उसे रोग होता ही नहीं। किसका रोग दूर करना है? और वास्तव में मुझे अगर कोई रोग हुआ है तो मुझे मिथ्यात्व का रोग है, मुझे कर्तापन का रोग है, मुझे भिखारीपन का रोग है, मोह राग द्वेष कषाय पाप इनका रोग है। और हे भगवान आपकी शरण में आने से ये रोग खत्म होंगे और ये रोग मुझे खत्म करने हैं। इनके लिए आपके पास, इनके लिए आपके चरणों में आया हूं। एक कोरोना, जलोदर, एक बुखार, एक सर्दी, एक खांसी, ये तो कोई नॉर्मल से डॉक्टर ठीक कर सकता है। जो काम आपका घर पे हो सकता है वो काम अपने त्रिलोकीनाथ के लिए दे दे रहे हैं। वाह वाह, कितने समझदार हैं आप, कितने ज्ञानी हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने बड़े भक्त हैं आप, कि जो काम आपके घर के एक छोटे से डॉक्टर कर सकते थे, घर की एक छोटी सी औषधि कर सकती थी, घर का एक पानी, अच्छा ढंग का पानी पीते ना, शुद्ध पानी पीते तो सर्दी जुकाम बुखार नहीं होते, कोरोना नहीं होगा। शुद्ध खान पान रखो तो जो चीज आपके शुद्ध खान पान रखने से हो सकती है वो आप भगवान से कराना चाहते हो। फिर मुक्ति का मार्ग किससे मांगोगे? मुक्ति का मार्ग किससे पूछोगे? मुक्ति का मार्ग किससे समझोगे? और अब दूसरी बात अपनाए थोड़े वापस विषय पर, क्या कह रहे हैं कि हे भगवान जो व्यक्ति आपकी रज रूपी अमृत का सेवन करता है उसका शरीर कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो जाता है। बिल्कुल राइट, 100% सही है। ये गलत लिखा है? नहीं, इसमें तो कम लिखा है। मैं तो कह रहा हूं तीर्थंकर जैसा हो जाता है। हे भगवान जो आपकी रज रूपी अमृत अपने शरीर पर, अपनी आत्मा में धारण करता है, वो कामदेव तो कम लिखा है, वो तो आपके जैसा बन जाता है, भगवान बन जाता है, तीर्थंकर बन जाता है, अनंत संसार को नष्ट कर देता है। मैं तो और 2 कदम और आगे कह रहा हूं, मैं कब मना कर रहा हूं नहीं होता है, पर कैसे होता है वो विधि समझो। कि हे भगवान शरण आपकी रज मतलब क्या? आपकी जिस रास्ते पर आप चले, जो जिस पंथ चले भगवंत सभी, वह पंथ सदा आचरिए। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ। इसके अलावा कोई दूसरा पंथ नहीं है सुखी होने का, रोगों को दूर करने का। तो क्या पंथ है? देखो अपन थोड़ी सी व्यवहारिक दृष्टि से बात करें। हमारा जैनागम बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत आता है एक चरणानी योग। इसके चार भागों में हमारा पूरा जैन धर्म बटा हुआ है। प्रथमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग। तो ये चरणानी योग है ना, अगर आप इस चरणानी योग को फॉलो करते हैं तो लाइफ टाइम कोई बीमारी होने वाली नहीं आपको। क्या कह रहा हूं? चरणानी योग का फॉलो करते हैं और आपको कर्णानी योग पर भरोसा है, कर्णानी योग पर पुण्य पाप के कर्मों की व्यवस्था पर आपको भरोसा है, और चरणानी योग पर आप चरणानी योग को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो कोई बीमारी आपको लाइफ टाइम होने वाली नहीं है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम देखते हैं ना मुनिराज। हमारे यहाँ जितने भी संत हैं, जितने भी भगवंत हैं, वो कितने अच्छे तरीके से चरणानी योग को फॉलो करते हैं, और उन्हें कौन सी बीमारी होती पता आपको है कि नहीं मुझे नहीं पता। हमारे मुनिराज लाइफ टाइम कोई मेडिसिन नहीं लेते, कोई वैक्सीन नहीं लेते, कोई एक इंजेक्शन नहीं लेते, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, और हम तुमसे इतनी अच्छी लाइफ, इतनी लंबी लाइफ
आज हमारे चेहरे देखो मुरझाए हुए हैं, चेहरों पे क्या तेज है, चेहरों पे क्या कांति है, किसी का मोटा हो रहा है, किसी का पतला हो रहा है शरीर, उनके देखो कितने फिट शरीर हैं, कितने एक्टिव शरीर हैं, एक बार भोजन करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, सारे काम अपने अपने हाथ से करते हैं, इतना चलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी। तो आप अगर जैनागम का जो चरणानी योग है ना, इसको अप्लाई करेंगे, नहीं नहीं वो मिट्टी लगाने से काम हो जाएगा पंडित जी, तो चरणानी योग क्यों फॉलो करें, कहाँ है वो मिट्टी, कहीं नहीं है वो मिट्टी, वो मिट्टी के चक्कर में पड़ना भी नहीं, मूर्खता है। जो मिट्टी बेच रहे हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं, धंधे चला रहे हैं, कोई मिट्टी से कुछ नहीं होता। समझ में आया? ए लगा लेंगे, उन जी ने ए बता दिया, ए लगा लो, वो लगा लो, ए लगा लो, कुछ भी लगाने से कुछ ठीक नहीं होगा। आप अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, चरणानी योग को फॉलो करिए, खान पान शुद्ध रखिए। आज क्या चल रहा है? ये चल रहा है दूर रहिए, दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। क्या है हमारे यहाँ तो कब का चलता है, आपने अभी कभी सुना हो तो 16 चलता था, हमारी मम्मी का, हमारी दादी का 16 चलता था। उसमें क्या होता था 16 में? 16 में ये होता था कि अगर आप स्कूल की ड्रेस पहन के आ गए ना, अगर आप बाहर कपड़े पहन के आ गए ना, तो शौके में जा नहीं सकते हैं। आज भी जब महाराज जी का भोजन बनता है ना, तो इस ड्रेस में आप उस शौके में जा नहीं सकते हैं। कितना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाता था, कितनी शुद्ध मर्यादा की चीज। वहां एक मक्खी बाहर की आ नहीं सकती थी, एक बाल का दाना वहां आ नहीं सकता था, एक कीड़ा वहां पर आ नहीं सकता था। और कितने बार हाथ धो के, अगर आपने कोई एक चीज टच कर ली, दूसरी चीज टच करनी है तो बीच में मम्मी एक छन्ना रखती थी, देखा हो तो ये चीज उन्होंने उठाई, अब उन्हें दूसरी चीज उठानी है तो वो हाथ धोती थी, वो कपड़े से अपने हाथ पोंछती थी। और कोई थाली ली तो ये थाली ली तो उसमें ये चीज रखी थी, अब उस थाली में कोई दूसरी चीज रखनी तो उस थाली को पोंछती थी, यानी और कोई नई थाली यूज करनी है तो उसको पोंछती थी, पहले धोती थी। कितना पालन करती थी। आज क्या चल रहा है? इतने दिन का ये नहीं खाना, इतने दिन का ये नहीं खाना। कितने दिन पहले मर्यादा बता दी है, कितने दिन पुराना आटा नहीं खाना, जल की मर्यादा ये है, खाने की मर्यादा ये है, सब्जियों की मर्यादा ये है। आज क्या ये पूरी दुनिया कमंडल लेके घूम रही है, कमंडल, ये बिस्लरी की बाटल लेके, सब अपनी अपनी बाटल लेके। क्या हम बाहर का पानी नहीं पिएंगे, आपके यहाँ का पानी नहीं, हम तो बिस्लरी का पिएंगे, हम तो वो अपना शुद्ध वाला पानी पिएंगे, अपनी घर की बोतल लेके जाएंगे। कैसा क्यों 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 सबके हाथ में कमंडल क्यों आ गए? कमंडल कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझना, ये व्यंग्यात्मक भाषा है। क्यों सबके हाथ में आ गए? सबको पता चल गया पानी के अंदर जीव है। ये कब से कह रहा है जैनागम, कब से कह रहा है जैनागम? आप रात में खाना छोड़ दो, 99% बीमारी खत्म हो जाएंगी। पेट की जो 99% बीमारी होती है वो रात में खाने से, मैं तो दूर की छोड़ो, मैं पहले जब ये लॉकडाउन नहीं था तो पार्क जाता था सुबह से घूमने, तो वहाँ हिंदू लेडीज, जो जैन धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं, वो 2 लेडीज़ें आपस में बातचीत कर रही हैं कि मैंने वो रात को खाना छोड़ दिया, मैं 6 बजे के पहले खा लेती हूँ, और देखो उस दिन से मेरी पूरी तकलीफ, जो पेट में इतनी गैस बनती थी, इतनी एसिडिटी होती थी, एक वजन इतना ज़्यादा था, सुबह से उठ नहीं पाती थी। क्यों? रात को खाया तो उठने में दिक्कत होती थी सुबह, क्योंकि पचता तो पचने के लिए चाहिए, उसको सूर्य चाहिए, जब तक सूर्य का उदय तभी आपका भोजन अच्छे से पच सकता है, तो वो तो मिलता नहीं था। और कम से कम खाने के और सोने में बीच में 4-5-6 घंटे का गैप होना चाहिए, 4 घंटे का गैप तो होना चाहिए। तो अब रात को आप जब 10 बजे खाएंगे तो कहाँ आपके सोने में और खाने में डिस्टेंस हो रहा है? तो ये खान पीन, चरणानी योग, और ये योग क्या है? ये हमारे मुनिराज फॉलो करते हैं। एक मतलब ये जो चल रहे ना, ये उनका योग है। मतलब सारे काम अपने, योग तो आज अपन ने क्रिया विशेष से जोड़ दिया है। मैं कहता हूं अगर आप अपने सारे काम अपने हाथ से करते हैं तो आप सारे योग कर लेते हैं। जितने प्रकार के योग आसन होते हैं ना, अगर आप अपने कपड़े अपने हाथ से अपने कपड़े धोते हैं, अपने रूम का पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, अपने चल के अपने पूरे काम करते हैं, तो कितना चल लेंगे आप? आपको फिर मशीन पे वो चलने की जरूरत नहीं है। वो अब जब घर पे चलते नहीं है तो वहां जाके चलना पड़ता है। हमारे मुनिराज, हमारे शास्त्रों में लिखा है अपने काम आप स्वयं करिए, देख के चलिए। तो ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो किसी प्रकार का रोग होने वाला नहीं है। फिर पंडित जी हमने तो कर लो, कितना ही चरणानी योग फॉलो कर लो तो मरना है, और जो नहीं करता है उसको भी मरना है। सही है,
सबको मरना है, पर जो चरणानी योग फॉलो करता है वो पूरी लाइफ, हैप्पी लाइफ जीता है, बहुत प्रसन्नता से अपनी पूरी जिंदगी जीता है। और चरणानी योग फॉलो नहीं करता है वो पूरी जिंदगी रोते रोते जीते हैं। हर पल सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तो इसका एक ही उपाय है, आप अपने जैन चरणानी योग को फॉलो करें। अभी कहाँ का एक आर्टिकल था, एक किसी देश के कंट्री, कोई बाहर के देश के उस लेखक ने लिखा कि कोरोना से लड़ने के लिए अगर कोई सबसे अच्छी लाइफ स्टाइल है तो जैनिज्म की लाइफ स्टाइल है। तो जैनिज्म में लाइफ स्टाइल बताइए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको किसी तरह के रोग आदि नहीं होंगे। तो पॉइंट समझ में आया। तो भगवान इसमें आप कुछ भी नहीं करते, बट आपके द्वारा जो चरणानी योग बताया है उस व्यक्ति को फॉलो करेंगे, और चरणानी योग फॉलो करेंगे तो किसी तरह के रोग बीमारी नहीं हो पाएंगे, बहुत शांति से आप साधना कर पाएंगे। और इसमें भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान तो सिर्फ यही बताते हैं। और जो भगवान की शरण में आता है वो सच्चे रोग भी दो तरह के होते हैं, झूठे और सच्चे। क्या? जो आपका एक भाव खत्म करे ये सामान्य रोग, और जो आपके अनंत भाव खत्म करें, अनंत भाव खराब करें, वो असली रोग। तो असली रोग भगवान को तुम छोटे छोटे रोगों के लिए लगा रहे, उनसे बड़ा रोग निपटाओ। ये जगत की रीति है कि बड़े लोग से बड़ा। अब देखो थोड़ी सी बात कह देता हूँ कि जब कोई बड़ा डोनेटर आता है ना तो उससे 1-2 रुपये नहीं मांगे जाते हैं, उससे संस्था की बड़ी चीज़ कही जाती है, उससे कोई बड़े समाज के लिए बड़े काम किए करवाए जाते हैं, समाज के लिए उससे 1-2 रुपये नहीं मांगे जाते हैं। तो भगवान से भी मुक्ति का मार्ग पूछो, मुक्ति का मार्ग समझो, उस रास्ते पर चलो। तो हाँ, मीनिंग समझ में आया। रजोमित दिग्ध देहा, कि हे भगवान आपके जो चरण कमल थे, आपका बताया हुआ जो रास्ता है, आपके जो पग हैं, तो आपका जो रास्ता है उस रास्ते पर जो व्यक्ति चलेंगे निश्चित रूप से उन्हें किसी तरह का कोई रोग होने वाला नहीं है, कोई बीमारी होने वाली नहीं है। और संसार का जो सबसे बड़ा भयंकर मिथ्यात्व मोहराग देश का रोग है, ये रोग भी खत्म हो जाएगा। ऐसी हम सब ने चर्चा की। और सचमुच एक अंतिम पॉइंट बोल के आज की क्लास हम पूरी करेंगे। रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। क्या कहा? रोग के काल में रोग नहीं, राग ही दुख का कारण है। तो ऐसे राग को पहचान कर, राग को दूर कर, सचमुच राग है इसलिए आपको तकलीफ होती है, और राग खत्म हो जाए और भेद विज्ञान हो जाए, फिर तो आनंद ही आनंद है। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। एक बार भेद विज्ञान करो तो, एक बार सही बात भगवान की पहचानो तो, एक बार सही बात सुनो तो। जैसे ही अगर एक बात एक कानों में चली जाए, सचमुच जीवन आपका निहाल हो जाएगा। ये जो भ्रांतियां, भ्रांति का रोग है, ये भ्रम है, भ्रम। और भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। क्या कहा? भ्रम जनित रोग को, एक भ्रम हो गया आपको कि मुझे सर्दी है, हम तो बच्चों को पहली क्लास में पढ़ा देते हैं, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। अरे किसको खांसी, किसको आदि व्याधि, किसको जुकाम? जिसको खांसी होती है वह मैं नहीं, और जो मैं हूं उसे खांसी होती ही नहीं। जिससे कोरोना होता है वह मैं नहीं, तो कोई देखभाल नहीं करे। अरे वो चरणानी योग का विषय है, वो बाहर करने का विषय अलग है, व्यवहार का विषय अलग है, और मान्यता का विषय अलग है। आप मान्यता तो यही रखनी है कि निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। कोई किसी को आयु ले नहीं सकता, आयु दे नहीं सकता। बिल्कुल इतना सिस्टोमेटिक कर्म सिद्धांत है, चरणानी योग है। तो फिर दुख किस बात का, तकलीफ किस बात की, तनाव किस बात का? सचमुच अभी एक कहानी बहुत पॉपुलर हो रही है कि पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, कहानी का सार ये है कि 10 लोग उस कारण से मरते हैं और 99 लोग उसके भय से मरते हैं। क्या? उसके टेंशन से मरते हैं, उसके तनाव से मरते हैं। तो ये ठीक है बाहर का जो चल रहा है, इसमें भी बस आप कूल रहिए, आनंदित रहिए, धर्म ध्यान करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, इससे बड़ी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है। तो ये और मकरध्वज तुल्य रूपम, तो कामदेव तो बन जाएंगे, कामदेव नहीं भगवान बन जाएंगे।
कामदेव नहीं बनना, भगवान बनना है। हमें तो कामदेव भी बनेंगे, कामदेव बन के भगवान बन जाएंगे, पर मुख्य उद्देश्य तो हमारा भगवान बनना है। तो हम भगवान के रास्ते पर चलेंगे, उनके बताए पथ का अनुसरण करेंगे। तो आज तक जो छंद आप इसको गलत यूज में कर रहे थे, इस छंद का दुरुपयोग कर रहे थे, अब इस छंद का दुरुपयोग नहीं करके इसका सही मीनिंग समझ के भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें। मतलब जो रास्ता उन्होंने बताया है कि प्रत्येक जगत अणु अणु स्वयं में लीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, ये उनका शासन है। इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इन सभी छंदों का सही मर्म समझ पाएंगे। हम सब सही मर्म समझें। इसी मंगल भावना के साथ आज की क्लास अपन पूरी करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र।